नाज़रीन, इस वक्त सवाल ये बनता है कि फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने के बावजूद किधर है प्राइस कंट्रोल वाले। या फलों की कीमतों में हम मुतमिन नहीं है। आज रेट हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। प्राइस कंट्रोल वाले क्यों नहीं आते हैं या चेक क्यों नहीं करते हैं, रेट लिस्ट क्यों नहीं चेक करते? सर रेट लिस्ट वाला आता है, ठीक है, रेट लिस्ट देता है। ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀੋਂ ਅੱਗ ਫੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। फैसलाबादियों की तरफ से जो है फ्रूट का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया है, मुहिम चलाई जा रही है। ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 25 रुपये दे भाई, तो लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं आप सेल करते हैं? इससे मुताबिक सेल कर साढ़ा कोई सौदा नहीं जिससे मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान चौधरी और आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ फैसलाबाद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। इसी हवाले से फैसलाबादियों ने एक फलों का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। आज हम मौजूद हैं जंग बाज़ार चौक में। पूछते हैं दुकानदार से कि जो फैसलाबादियों ने बाइकआउट करने का ऐलान किया है, इसकी इनकी सेल में कुछ फ़र्क आया है या कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी आई है? जी सर, बताइएगा कि फलों की कीमतों में इस वक्त इजाफा हुआ है या कमी आई है? इजाफा हुआ है फलों में। तो जो सोशल मीडिया पे फलों की कीमतों के खिलाफ जो है मुहिम चलाई जा रही है, उसमें आपकी सेल में कोई फ़र्क आया है या नहीं? फर्क नहीं आया, ठीक है सेल हमारी। तो पहले जो है वो खरबूजे का क्या रेट था पहले रमज़ान से पहले 100 रुपये, और अब क्या रेट है? अब 150। नाज़रीन, इस वक्त सवाल ये बनता है कि फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने के बावजूद किधर है महकमा प्राइस कंट्रोल वाले जो इनको सब कुछ देखता है? इस हवाले से हम दुकानदार से पूछा है, उनका कहना है कि फलों की कीमतों में बेतहाशा जो है वो इजाफा हुआ है। जी सर, बताइएगा कि जो इस वक्त फलों के रेट हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फैसलाबादियों ने एक सोशल मीडिया जो ग्रुप्स के अंदर जो है मुहिम चलाई है फ्रूट का बाइकआउट करने के अंदर, इसके अंदर आप कितना हिस्सा रखते हैं और इस वक्त आप फलों की कीमतों से मुतमईन हैं या नहीं? नहीं सर, फलों की कीमतों में हम मुतमिन नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा ना, वैसे वैसे इन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। आज रेट हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। ये रेट किस लिए ज़्यादा हैं? आप इन्वेस्टमेंट हैं और मैं इन्वेस्टमेंट हूँ, ठीक है जी। मेरे पास पैसे हैं, मैं जाता हूँ, जाके चीज़ें अपनी उठा लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। फिर वो चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होती हैं, फिर वो चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी सेल करता हूँ, ठीक है ना। तो प्राइस कंट्रोल वाले क्यों नहीं आते हैं या चेक क्यों नहीं करते हैं, रेट लिस्ट क्यों नहीं चेक करते? सर रेट लिस्ट वाला आता है, ठीक है, रेट लिस्ट देता है और चले जाता है। वो लेता है 20 रुपये रेट लिस्ट के, ठीक है जी। और चेकिंग वाले आते हैं, ये नहीं आते हैं, वो फिर गाड़ी में बैठते हैं, इस तरह मूवी बनाते हैं, इस तरह तस्वीरें खींचते हैं और चल जाते हैं। वो आके ये नहीं पूछते भाई ये रेट 300 लगा हुआ है और ये आप 500 रुपये की क्यों सेल कर रहे हैं। वो आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और चल जाते हैं। भी ज़्यादा फ़र्क है, काम बिल्कुल स्लो हो गए। ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀੋਂ ਅੱਗ ਫੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਗਾਹ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 100 ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ 99 ਸਮਝ ਲਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। तो सवाल ये है कि रेट लिस्ट वाला ऑफिसर जब आता है तो वो चेक करता है कि ਰੇਟ नहीं? ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 20 रुपये का। ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦੇ? ਉਹ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? मुनाफाखोरों की तरफ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਾਹਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਗ ਫੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ। तो रमज़ान से पहले सेब का क्या रेट था? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1000 2000 1500 ਰੁਪਏ ਪੇਟੀ ਦਾ ਵਧੇ ਆ।
ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਉਹੀ ਆ। ਮੰਡੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ नहीं ਵਧਣ ਦਿਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਸਿਰਫ ਐਸ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੇਬ 350 रुपए किलो ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ गवर्नमेंट ने 320 रुपए ਦਿੱਤੇ ਆ। तो ये जो फैसलाबादियों ने मुहिम चलाई है, फ्रूट का बाइकआउट करने का ऐलान किया है, इसमें जो है आपकी सेल में कोई फ़र्क आया कि नहीं? काफ़ी ज़्यादा फर्क है। अगे इस टाइम 25-30 हज़ार रुपये बड़े, सारा 8-10 हज़ार रुपये बटे है। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमारा यही कहना है कि इसे जितना कम हो सके कम करें, ताकि रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें जितनी कमी हो वो रोज़ेदारों के लिए बेहतर है। महंगाई बहुत ज़्यादा। पहले जो है तकरीबन जो खरबूजा था वो 100-100 रुपये, हाँ जी, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा रेट हो गया। तो अभी भी आवाम खरीद रही है या नहीं? 180 कल का 150-180 तक पहुंचा है, पहले 200-250 तक पहुंच चुका था। फैसलाबादियों की तरफ से जो है फ्रूट का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया है, मुहिम चलाई जा रही है। इसमें इस हवाले से आपका क्या कहना चाहेंगे? अच्छा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। फैसलाबादियों की तरफ से सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स के अंदर जो है फ्रूट का बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है, फिर भी आवाम खरीद रही है। बाइकआउट का ऐलान इस वजह से किया गया है ताकि फलों की कीमतों में कमी आ जाए, फिर भी आवाम खरीद रही है। क्यों? उनमें मजबूरी है। बच्चे देखो अफतारी का टाइम है, ये चीज़ा जड़ियाँ चाहिए वा, ये ज़रूरत है। भावें बाइकआउट करो या ना करो, इसकी ज़रूरत अगर है। हम कुछ दिन के लिए बाइकआउट कर दें तो ये कीमतें कम हो जाएंगी। पर ये कीमतें कम नहीं हो सकती, जो मर्जी कर लो, इन्हें नहीं आवाम साड़ी कर सकती। देखो जब 80 सी उदों भी लैके चलती दुनिया, अब 150-200 पहले रमजान शरीफ 200 पे गया, तब पे गया, हूँ 150 पे गया, तो जब हम उदो तवज्जो नहीं। तो इसी वजह से तो फैसलाबादियों ने बाइकआउट करने का ऐलान किया है ताकि इसकी जो कीमतें हैं वो कम हो जाएं। इसमें आप भी भरपूर जो है वो हिस्सा लें। बिल्कुल यह गल थोड़ी पंजाब है, होना चाहिए वा। से जो है वो फ्रूट का बाइकआउट करने का ऐलान किया है, ये अच्छा इकदाम है या नहीं? ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला जो गरीब बंदे हैं ना भाई, वो भी फ्रूट खा सकेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इससे ये हमें बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। जो गरीब आदमी वो भी फ्रूट खा सकेगा इंशाल्लाह, रोज़ा रख सकेगा, अच्छी इफ्तारी कर सकेगा। तो इसमें आप भरपूर हिस्सा ले रहे हैं या नहीं? हिस्सा तो इंशाल्लाह ताला, वैसे हम साथ हैं इंशाल्लाह, गरीब बंदे के साथ हैं, भी गरीब आदमी है और गरीब आदमी के साथ खड़े हैं। साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि फैसलाबादियों की बाइकआउट का जब से ऐलान हुआ है इनकी सेल में कोई फ़र्क आया नहीं। जी सर बताइएगा, फैसलाबादियों की तरफ से फ्रूट का बाइकआउट का ऐलान हुआ है, तो इसमें फ्रूट में भी जो है वो कीमतों में कमी आई है या इजाफा हुआ है? कमी आई है। और दूसरा आपकी सेल में भी कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? सेल जी कम हो गई है, पहले जो है पहले की निस्बत कम हुई है। अब आके जो है दुकानदार जब आपके पास जब कस्टमर आता है तो पहले से ज़्यादा मिकदार में चीज़ लेके जाता है, कम लेके जाता है? नहीं लैके नहीं आते, बहुत कम पाइया भाई, चार्ज ही इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं बस। तो इधर प्राइस कंट्रोल वाले नहीं आते आपके, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं करते? बिल्कुल आते हैं, मजीस्ट्रेट फिर रहे भाई। तो लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं आप सेल करते हैं? लिस्ट के मुताबिक सेल करते हैं, साडा कोई सौदा नहीं लिस्ट के मुताबिक, सारी लिस्ट के मुताबिक सेल करते हैं भाई। इस वक्त लिस्ट के अंदर जो है वो खरबूजा 100 रुपये का किलो लगाया गया है, मगर मैंने अभी देखा है रेडियो के ऊपर जो है वो 150-200 रुपये चल रहा है। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 रुपये किलो का इजाफा होया। फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।